नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक, आप हैं मेरे साथ में 7 मई 2025 के करंट अफेयर के बारे में जानकारी लेने के लिए। साथियों, आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल स्मार्ट टीचिंग अभी 20 GS बाई अभिषेक में। दिन बुधवार, तारीख 7/5/2025। हमारा मिशन आपका सिलेक्शन। इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं 7 मई 2025 का करंट अफेयर। पहला, हाल ही में कौन आईएसए का 123वां सदस्य बना है? उत्तर है अंगोला। आइए इस खबर के बारे में जान लें। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन आईएसए के बारे में घोषणा 30 नवंबर 2015 को पेरिस जलवायु सम्मेलन COP21 में भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से लागू 6 दिसंबर 2017। मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा, भारत। महत्वपूर्ण दिन, आईएसए का फ्रेमवर्क एग्रीमेंट 15 देशों द्वारा अनुमोदित होने के बाद 6 दिसंबर 2017 से प्रभावी हुआ। सदस्य देशों की संख्या 123वां सदस्य अंगोला। अगला, हाल ही में किसे एनएफडीसी के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? उत्तर है प्रकाश मगदूम को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। 5 मई 2025 को भारतीय सूचना सेवा के अनुभवी अधिकारी श्री प्रकाश मगदूम ने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया। सांस्कृतिक और फिल्म विरासत संरक्षण में उनकी व्यापक पृष्ठभूमि से नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद है। 5 मई 2025 को 1999 बैच के अनुभवी भारतीय सूचना सेवा अधिकारी श्री प्रकाश मगदूम ने आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। फिल्म, संचार और सांस्कृतिक संरक्षण में 2 दशक से अधिक के कैरियर के साथ श्री मगदूम भारत के शीर्ष फिल्म विकास संस्थान में अनुभव का खजाना लेकर आए हैं। अगला, हाल ही में कहाँ त्रिचूर पूरम उत्सव शुरू हुआ? उत्तर है केरल में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। त्रिचूर पूरम केरल में हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। त्रिचूर पूरम त्रिचूर नागर का वार्षिक उत्सव है। यह भव्य रंगीन मंदिर उत्सव केरल के सभी भाग में लोगों को आकर्षित करता है। यह उत्सव थिक्कीनाडु मैदान पर्वत पर स्थित वडक्कूनाथ मंदिर में नगर के बीचों बीच आयोजित होता है। अगला, हाल ही में सरकार ने बेहतर कनेक्टिविटी के लिए कहाँ ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को मंजूरी दी है? उत्तर है उपयुक्त दोनों, पुरी और कोटा। आइए इस खबर के बारे में जान लें। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री राममोहन नायडू किंजरापू ने कोटा राजस्थान और पुरी उड़ीसा में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के लिए प्रारंभिक मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य हवाई संपर्क को बढ़ावा देना, 2 रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र कोटा, जो एक प्रमुख शैक्षणिक केंद्र है, में विकास को बढ़ावा देना है। भारत के विमानन बुनियादी ढांचे को महत्वपूर्ण बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री राममोहन नायडू किंजरापू ने 5 मई 2025 को कोटा राजस्थान और पुरी उड़ीसा में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। अगला, हाल ही में किसने भारत टेलीकॉम 2025 के 22वें संस्करण का उद्घाटन किया? उत्तर है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत टेलीकॉम 2025 का उद्घाटन किया। भारत की निर्यात क्षमता को उल्लेख किया। भारत टेलीकॉम 2025 में भारत ने वैश्विक दूरसंचार महत्वाकांक्षाओं को प्रदर्शित किया। हम केवल गांव को ही नहीं जोड़ रहे, बल्कि हम भविष्य को भी जोड़ रहे हैं। हम जो टावर लगाते हैं, जो भी बाइट भेजते हैं, वह 1.4 बिलियन लोगों को अवसर प्रदान करते हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। आज भारत न केवल एक बाजार या उपभोक्ता के रूप में नहीं, बल्कि विश्व स्तरीय दूरसंचार समाधानों के निर्माता, साझेदार और विश्वसनीयता प्रदान के रूप में तैयार है। अगला, हाल ही में नई आबकारी नीति को किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है? उत्तर है हरियाणा। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हरियाणा सरकार ने राज्य की नई आबकारी नीति को मंजूरी प्रदान की है। राज्य ब्यूरो चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने साल 2025 से 2027 के लिए राज्य की आबकारी नीति हरियाणा न्यू एक्साइज पॉलिसी को मंजूरी प्रदान कर दी है।
अगला, हाल ही में कहाँ के वित्त मंत्री सलीम सालेह बिन बिक्र को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? उत्तर है यमन का। आइए इस खबर के बारे में जान लें। यमन का नेतृत्व में 5 मई 2025 को एक महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला, जब देश के राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद ने वित्त मंत्री सलीम सालेह बिन बिक्र को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। यह बदलाव अहमद अवद बिन मुबारक के इस्तीफे के बाद हुआ, जिन्होंने गंभीर संवैधानिक सीमाओं का हवाला देते हुए पद छोड़ दिया है। एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम में यमन के राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद ने देश के लंबे समय से वित्त मंत्री रहे सलीम सालेह बिन बिक्र को 5 मई 2025 को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। यह निर्णय अहमद अवद बिन मुबारक के अचानक इस्तीफे के बाद लिया गया, जिन्होंने पद छोड़ने के कारणों के रूप में संवैधानिक सीमाओं और प्रमुख सुधारों को लागू करने के लिए अधिकारियों की कमी को बताया। अगला, हाल ही में केवी राबिया का निधन हो गया। वे कौन थी? उत्तर है सामाजिक कार्यकर्ता। आइए इस खबर के बारे में जान लें। केरल की प्रेरणादायक साक्षरता कार्यकर्ता पद्मश्री केवी राबिया का 59 वर्ष की आयु में इलाज के दौरान निधन हो गया। पोलियो, कैंसर और रीढ़ की हड्डी में चोट जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझने के बावजूद राबिया ने अपना जीवन समाज सेवा और महिला शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया। साक्षरता के माध्यम से हाशिए पर पड़े समुदायों को सशक्त बनाने की उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें कई सम्मान दिलाए, जिनमें 2022 में प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार भी शामिल है। अगला, हाल ही में भारत और किस देश ने HADR अभ्यास के माध्यम से रक्षा संबंधों को मजबूत किया है? उत्तर है मालदीव। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारत के गहरे होते क्षेत्रीय रक्षा संबंधों और मानवीय सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए INS शारदा 4 मई 2025 को संयुक्त मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभ्यास में भाग लेने के लिए मालदीव के माफिलाफुशी एटॉल पहुंचा। मालदीव राष्ट्रीय रक्षा दल के साथ यह द्विपक्षीय अभ्यास 10 मई तक चलेगा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग के लिए भारत के रणनीतिक दृष्टिकोण को रेखांकित करता है। अगला, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मार्सोल सियालाकू ने इस्तीफा दे दिया? उत्तर है रोमानिया। आइए इस खबर के बारे में जान लें। रोमानिया में प्रधानमंत्री मार्सोल सियालाकू ने राष्ट्रपति चुनाव में अपने गठबंधन प्रो वेस्टर्न कोalition के उम्मीदवार की हार के बाद इस्तीफा दे दिया। उनके दल सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की भी सत्ता में वापसी हो जाएगी। राष्ट्रपति चुनाव के पहले दौर में दक्षिणपंथी उम्मीदवार ने जीत हासिल की। रोमानिया में गठबंधन अलायंस फॉर द यूनिटी ऑफ रोमानियन के नेता जॉर्ज सीमियन को चुनाव में 40.69% वोट मिले हैं। सेव रोमानिया यूनियन पार्टी के निकोसो डैन दूसरे स्थान पर है। दोनों के बीच चुनाव का रन ऑफ दौर 18 मई को होगा। अगला, हाल ही में इंटरनेशनल नो डाइट डे कब मनाया गया? उत्तर है 6 मई को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे सौंदर्य मानकों को चुनौती देने का दिन। 6 मई को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे शरीर के प्रति सकारात्मकता को बढ़ावा देना और डाइट संस्कृति के दबावों को चुनौती देता है। यह आपके शरीर को उसके वास्तविक रूप में स्वीकार करने और अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 5 मई को व्यापारी दिवस घोषित किया? उत्तर है तमिलनाडु सरकार ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने घोषणा की कि राज्य में 5 मई को आधिकारिक रूप से व्यापारी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह वह दिन है जिसे तमिलनाडु के व्यापारी संघ पहले से हर साल मनाते हैं। यह घोषणा मंदुरथकम में आयोजित व्यापारी संघ की 42वीं वार्षिक बैठक में की गई। साथियों, अगर मेरा कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।